हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 1 दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना। इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए। इस वीडियो में आपको आज हम पूरा सॉल्यूशन करवा देने वाले हैं। जितना भी आपका क्वेश्चन आंसर होने वाला है, टोटल आपका देख लीजिए यहाँ पर कितना क्वेश्चन आंसर है। तो टोटल यहाँ पर 8 क्वेश्चन आंसर है और इसके आगे का जो रिक्त स्थान है और जो ट्रू एंड फॉल्स करने वाला है, सही और गलत वाला, तो इसका हम कॉपी पर आपको लिख करके बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, आग लगाने पर कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, आमतौर पर लगी आग को बुझाने के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनती है वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रश्न संख्या पर। मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका, मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनी होती है। हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला के साथ जल करके जलवाष्प बनाता है। यह कार्बन को भी जलाता है और दोनों ज्वाला के साथ जलते हैं। लौह के इस दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद होता है, जिसके कारण कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय बनता है। चलिए प्रश्न संख्या 3 का सलूशन जान लेते हैं। अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उससे बचाने के लिए कंबल लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, क्योंकि साधारणतया यानी कि आमतौर पर जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला, ज्वलनशील पदार्थ का होना। दूसरा, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय। तीसरा, हवा की जरूरत। वायु दहन के लिए आवश्यक होता है क्योंकि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन दहनशील नहीं होते हैं, परंतु दहन के पोषक होते हैं, यानी जलने में मदद करता है। कंबल में लपेट देने से शरीर का हवा से संपर्क खत्म हो जाता है और परिणाम स्वरूप बिना हवा की आग बुझ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होगा? तो चलिए इसका उत्तर भी जान लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, कभी कभी जंगलों में आग अपने आप लग जाती है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग की चपेट में यानी लपेट में आ जाता है, जिसे दावानल कहते हैं। गर्मी या पेड़ के बीच घर्षण से उसका तापमान बढ़ जाता है और धीरे धीरे वह तापमान पर पहुंच जाता है जहां पदार्थ जलना शुरू कर देता है। इस प्रकार जंगलों में स्वतः आग लग जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है हमारा, गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर के एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया। इसके बाद एक माचिस की तीली से इसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा कैसे हुआ होगा? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप पानी के ज्वलन ताप से कम होता है, जिसके कारण से पेट्रोल पहले आग पकड़ लेता है और पानी से भीगी तौलिया ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण वह जलने से बच जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6। माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर जान लेते हैं। चूंकि लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता है, बल्कि रगड़ने पर ही जलता है। अपने घरों में जो माचिस की तीली की डिब्बी आप देखते हैं, उसमें तीलियों पर लगा रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है। डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। माचिस की तीलियां डिब्बी पर रगड़ने से आसानी से जल उठती हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। ज्वाला के 3 क्षेत्र दिखाइए। उत्तर,
मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला बाहरी भाग, दूसरा मध्य भाग, तीसरा आंतरिक भाग। बाहरी भाग नीला तथा अदीप्त होता है। यहाँ पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध होते हैं। यह सबसे गर्म होता है। मध्य भाग के बारे में जान लेते हैं। मध्य भाग पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र होते हैं। इस भाग में पूर्ण दहन नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी कम मिल पाता है। आंतरिक क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नज़दीक होता है। यह काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यह सबसे कम गर्म क्षेत्र होते हैं। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न, घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं? इसकी चर्चा आप अपने दोस्तों से कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के उपाय। पहला, अति ज्वलनशील पदार्थ को सुरक्षित या आग से दूर रखिए। दूसरा, जहां तक आग को ले जाने से बचना, यानी कि जहां तहां आग को ले जाने से बचिए। दूसरा, सिगरेट, बीड़ी आदि को सुरक्षित जगह पर सेवन करने के लिए प्रेरित करिए। चौथा, गर्मी के दिनों में बहुत सुबह तथा रात में खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाने के लिए प्रेरित करिए। पांचवा, आग को तेज हवाओं से दूर रखिए। छठा, विस्फोटक पदार्थ को ठीक ढंग से चलाइए। सातवां, पार्टी, विवाह आदि के अवसर पर विशेष सावधानी बरतिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने देख लिया 8 जो आपका प्रश्न है उसका सॉल्यूशन, और इसके आगे जो आपका बच जा रहा है रिक्त स्थान और खाली स्थान, तो इसका हम आपको वीडियो इसी के साथ बना करके अभी आपको दे रहे हैं।